वाओ। ए से बी, चलो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा? सर जो थर्ड डायग्राम है ना वो। सब लोग बोलो। सर आपने जहाँ पे पॉइंटर रखा है वहाँ। ये फंक्शन है, ये नहीं है, नहीं है। ये भी नहीं है, नहीं है। ये है और ये है। चलो कोई समझाएगा फंक्शन मतलब क्या? Sir, हाँ आयशा। सर all the elements of A should have one and only unique relation with B. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलो फंक्शन का मीनिंग बराबर है। 11th का रिवीजन करा रहा हूं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ओके, all the elements of A should be associated with a unique element of B। पता चला? बराबर समझ गए? बोलो। Yes, sir. ओके नाउ तो ये क्यों नहीं बना फंक्शन थर्ड वाला? Sir, cause एक एમાંથી ત્રણ યુનિક નહીં है। યુનિક નથી. यूनिक નથી। ये एक तीन को संभाल रहा है, ये दो को संभाल रहा है, तो ये डेफिनेशन के खिलाफ है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सर एक एलिमेंट एक छूट रहा है element सेट ए छूट का। रहा है, all नहीं. छूट एंड गया। रिलेशन में छूट रहा है, बराबर बराबर। चलो डू आई नीड टू फंक्शन हो तो उसका डोमेन होता है एफ ए टू बी। ये ए क्या बना फंक्शन का? डोमेन। बी क्या बना? कोडोमेन। बच्चा लोग याद है ये सब? यस सर। ओके 11th में हम बहुत करते थे। एंड you need to revise one class which is called domain and function। sorry Range. नींद में से उठा हूं मैं। डोमेन एंड रेंज, ओके। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जिसमें डोमेन के मैंने 25-30 क्वेश्चन कराए थे, रेंज के अंदर करवाए थे, बराबर। Yes, sir. चलो आज के दिन में डोमेन बोले तो સર અમે ફંક્શનમાં કઈ કઈ એન્ટ્રીઝ નાખી શકીએ છીએ એટલે यस यस यस, वेरी गुड, ठीक है। और डोमेन मतलब है ना बच्चा लोग, इन अदर वर्ड, देखो ये टॉपिक जाएगा जेडब्ल्यू में भी, ओके। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन कवर होता है, ओके। एक्स एक्सिस कितनी कवर होती है। एंड रेंज मतलब આઉટપુટ શું મળે છે એ ડોમેનમાં નાખીને આપણને. यस, रेंज मतलब कि वाई एक्सिस कितनी कवर होती है, समझ गए? वाई एक्सिस कितनी हम कवर करते हैं। जैसे कि एक फंक्शन ले लो कोई भी, चलो f is from r to r, f of x is equals to x square ले लो। तो अब x square मतलब क्या होगा फंक्शन, बोलो। ऐसा कुछ बनेगा? यस हाँ, अब बोलो ये x एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर रहा है? पूरा कवर कर रहा है। ऐसे मत सोचना अरे ये तो ऊपर चला गया, नहीं ये खुलता है ऐसे, ओके, मतलब जा रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस पे भी पूरा जा रहा है, ओके। आप सोचोगे कि क्या ये यहाँ पे एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन कवर होगा? हाँ होगा ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो तो होगा, समझ गए? बट वाई एक्सिस का कितना पोर्शन कवर करता है ये? और Positive ओनली पॉजिटिव आई एक्सिस। ओनली अप साइड, Positive. डाउन साइड का तो कर ही नहीं रहा है, ओके। तो देखो इसका डोमेन क्या है? पूरा का पूरा आर है, बट इसका रेंज क्या है? आर प्लस First, व्हाट इज द रेंज? आर प्लस यूनियन 0। 0. बात समझ में आ गई? यस।
ओके, लिखो पहला होमवर्क। एक्सप्लेन डोमेन, explain domain of the function, explain domain of the function and range of the function through algebra as well as through geometry. Through algebra as well as through geometry. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, बराबर। और कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? बोलो सर। लेंथ। देखो बच्चा लोग, बुरा मत लगे ना, बट मैं अभी तुम्हें सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स आते हैं तुम अभी मुझे पूछो। तुम मुझे यार रात को 12:30 बजे पूछते हो, 12:30 बजे तो यार मैं सीओ सी खेलता हूँ। उस टाइम पे तुम कुछ भी बोलोगे मेरे को, और मेरे को नींद भी आती है, मेरे को पता है। फिर तुम मुझे डाउट पूछोगे कि इसमें ये करना था, तो मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि अच्छा तुम्हें रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। ऐसे होता जाता है। मैक्सिमम लेंथ 10 मिनट होनी चाहिए। ओके, टोटल क्वेश्चंस जो है वो 15 क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब 15 क्वेश्चन का डोमेन जाना चाहिए, 15 क्वेश्चन का साथ साथ में रेंज भी जाना चाहिए। समझ गए? अब ये जो 15 क्वेश्चन का डोमेन जो है उसमें भी एल्जीब्रा यूज होना चाहिए एज वेल एज ज्योमेट्री यूज होना चाहिए, एंड रेंज में भी एल्जीब्रा एंड ज्योमेट्री यूज होना चाहिए। खत्म? अब बोलो तुम्हें कुछ पूछना हो तो। सर हाँ આપણે ડોમેન અગર ફાઇન્ડ કરીએ તો રેન્જ તો હોય તો 15 જ ક્વેશ્ચન થશે ને ટોટલ? हाँ, 15 क्वेश्चन। आप चाहो तो 15 क्वेश्चन उठाओ, उसी 15 क्वेश्चन का डोमेन निकालो, उसी 15 क्वेश्चन का रेंज निकालो। હા ને બંનેમાં આપણે એલ્જેબ્રિક મેથડ અને જ્યોમેટ્રિક મેથડ એ જ ક્વેશ્ચનમાં કરીએ તો ચાલે ને? हाँ 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 हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ओके, सी अब पता है ये जब होमवर्क है ना, जो आप होमवर्क में वीडियो सबमिट करते हो ना, उससे मुझे पता चलता है कि मैथमेटिक्स की कितनी हद तक तुम डेप्थ में आए। ठीक है, मैं तो तुम्हें कितनी भी डेप्थ में ले जा सकता हूँ, बराबर। और मैंने पास में, मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे मेरे ऐसे कम से कम डोमेन इन रेंज के 7-8 वीडियो होंगे। ठीक है, चलो जैसे कि ये एक मेरा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखो दोस्तों, डोमेन के लिए, अब ये डोमेन के लिए रूट आ गया है, बराबर है। चलो, तो रूट आ गया है, तो रूट के अंदर का रूल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर को 9 से बड़ा होना पड़ेगा। ओ ओ ओ, ये तब पॉसिबल है जब एक्स 3 से बड़ा हो या एक्स माइनस 3 से छोटा हो। बराबर, ठीक है। तो डोमेन कौन होगा इसका? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू -3। तो जब मैं इसको इज्जत से ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे -3 से लेके 3 के बीच में ग्राफ दिखेगा नहीं। समझ गए? यस सर। बराबर है। अब बात करते हैं रेंज की। तो मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू डालूंगा मुझे आंसर मिलेगा, बराबर है, रेंज में। बट ये स्क्वायर रूट है तो कभी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता। ओके, तो आप रेंज ऐसे भी निकाल सकते हो, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब एक्स स्क्वायर को अकेला करना है तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 9। तो x इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? अंडर रूट, सर वाई स्क्वायर સ્ક્વેર પ્લસ નહીં 9 नहीं આવશે था? ને? વાય સ્ક્વેર પ્લસ 9। y स्क्वायर ऑप्शन x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 होगा, बराबर। यस। अब f इनवर्स x क्या होगा? ओ, इनवर्स मैंने नहीं सिखाया ना, सॉरी। हाँ नहीं ठीक है, सिखाया। हाँ हाँ हाँ, नहीं सिखाया है। ओके, कोई नहीं, यहाँ तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ ना। चलो,
रेंज क्या होगी इसकी बोलो? r+0 r प्लस यूनियन 0, yes बराबर है। तो अब ये बात आप चाहो तो ग्राफ से भी दिखा सकते हो। अब ग्राफ आपके पास फिर से फ्रीडम है। ओके, अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन हो बाय चांस, ठीक है, तो मोबाइल फोन के अंदर थोड़ी थोड़ी एप्स आती है। ओके, तुम ऐप भी यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। कल आयशा ने नहीं बताया था हम अपने सब्जेक्ट को कितना प्यार करता है, बराबर है। तो अगर हम बहुत सारा प्यार करते हैं तो तुम ये ये सारी चीजों को समझाने में तुम सब कुछ यूज कर सकते हो, बराबर है। जैसे कि मैं अब आपको ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का सीन समझा दूं, बराबर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है, चलो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ सफारी में जाके, बराबर। एंड ओहो, सफारी ने तो मीटिंग खोल दी। चलो, क्या था टेस्मोस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मुझे देखना है, बराबर। स्क्रीन दिख रही है ना? Yes. Yes. चलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 रेस टू हाफ दिखाई दे रहा है। यस 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 यस, मेरा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो तुम देख सकते हो यहाँ पे, क्या देख सकते हो बोलो? કે આપણી આમાં 3 અને 3 ના વચ્ચે ના આવ્યું देखो, डोमेन क्या है? -3 एंड 3 को छोड़ के, बराबर है। एंड रेंज क्या है? ग्राफ इज गोइंग अप। ओ, आई कैन सी दैट कि अब यही बात अगर समझानी हो तो चलो इसी बात को हम समझाते हैं अपने, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसी बात को स्क्रीन पे लाके भी तुम समझा सकते हो। कैसे? तो तुम ऐसे समझा सकते हो। ओहो, एक से इधर जाओ उधर जाओ, कितनी सारी विंडो पे इधर उधर करना पड़ता है। हाँ देखो, दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पे? ओके, तो अब आपको समझाना है कि देखो दोस्तों, जैसे कि हमने पता किया कि ग्राफ -3 से 3 के अंदर नहीं है, दिखाई दे रहा है, बराबर है। और इसी ग्राफ का कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स कि वो ये पोर्शन कवर कर रहा है, बराबर है। वाई एक्सिस का कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है? ऊपर वाला पोर्शन कवर कर रहा है, बराबर है। दैट मीन्स इसकी रेंज क्या है? आर R प्लस plus union 0. 0। एंड ग्राफ में इतने के अंदर ग्राफ नहीं है, तो व्हाट इज द डोमेन? आर -3 to 3। ओके, मतलब -3 को नहीं निकाला, 3 को भी नहीं निकाला, बराबर है, बट उसके बीच की सारी वैल्यू को निकाल दिया आपने। ये एक क्वेश्चन का मैंने दोनों साइड का समझा दिया, बराबर। अब 10 क्वेश्चन में 10 मिनट के अंदर आपको 15-15 लेना है। ओके, तो यही चीज मेरे को मिनिमम 40 सेकंड के अंदर खत्म कर देनी पड़े, बराबर है। तो मेरी स्पीड क्या रहनी चाहिए दोस्तों? अब वो दिखा देता हूं मैं आपको, बराबर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि f(x = अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो, बराबर है दोस्तों। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 तभी पॉसिबल होगा जब अंदर का रूट के अंदर का मान 0 हो। ओके, तो मेरे को अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है उसको 0 करना पड़ेगा। एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो एंड x लेस देन इक्वल टू -3 हो। ओके, तो मैं देखूंगा इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो मेरा ग्राफ जो है वो -3 और 3 में नहीं आएगा। एंड ग्राफ देखने के बाद मुझे पता चला, ओ ये तो पूरा ऊपर का y एक्सिस कवर कर रहा है, तो रेंज इज r+। ऐसे तुम 40 सेकंड में निपटा पाओगे तो तुम्हारे 15 क्वेश्चंस 10 मिनट में बन जाएंगे। क्या सर हम 10 मिनट के बदले 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो चलेगा? नहीं, मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी के वीडियो नहीं सुनने, समझ गए? सर हमें 2x स्पीड पर हमारा वीडियो कर दिए तो चाले? जाओ यार, पर तू 2x स्पीड में बोलने। सर हाँ सर અમે ક્વેશ્ચન માં ગ્રાફ પહેલાથી રેડી રાખેલો ચાલીએ ને? हाँ 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 हाँ, એ ચાલી જાય, यस, ठीक છે, बराबर, that will do।
और कुछ? सर एक सेकंड ये बोलो ग्राफ बोल दो, एक सेकंड सॉरी। हाँ हाँ हाँ। अब ये बातें तो मैंने बहुत सारे, मतलब आप खुद मेरे वीडियोस देखोगे ना तो लाइव હા क्लास સર નહીં હમણાં તમે જે પેલો એક્ઝામ્પલ સમજાવો ને એ વાળું. ओ ये હા તો સર આમાં આપણે ગ્રાફ છે તો આપણને દેખાય છે કે y એક્સિસ નો કેટલો પોર્શન કવર થાય છે, પણ જો ગ્રાફ ના હોય ને આપણે સમજાવવું હોય તો રેન્જ શું થશે એવું? હા, પણ રેન્જ એટલે હવે એના વગર તારે સમજાવવું હોય તો તું અહીંયા તને શું શું મળશે? રૂટ છે એટલે તને પોઝિટિવ જ મળવાનું છે બધું, બરાબર? હવે તને કઈ વેલ્યુ નહીં મળે તો નેગેટિવ વેલ્યુ તને નહીં મળે, સિમ્પલ. ડાર્લિંગ તું બોલીશ તો જ તને ખબર પડશે. બધાને આ બધું આવડે છે, નવા સ્ટુડન્ટને પ્રોબ્લેમ થવો જોઈએ અને તને થાય છે તો તું બોલ તો તને શીખવાડું ફરીથી. હા યસ સર સમજી ગયો. समझ गए हो? ओके चलो चलो, सबको समझ में आ गया अब? यस ओके, खेल को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं 12th स्टैंडर्ड. राइट डाउन टाइप्स ऑफ फंक्शन. सबसे पहले टाइप का फंक्शन है वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन का मतलब क्या पता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर वन लिया तो आंसर क्या? 1 वन. टू लिया तो 4 4. थ्री लिया तो 9 9. जितनी अलग अलग वैल्यू लेते जाओगे उतनी अलग अलग वैल्यू आएगी. समझ गए? पर -3 ले से तो 9 -3 ले આવશે तो ને? 9 જ આવશે. बस मैं इन लोगों के बोलने का वेट कर रहा था, ठीक है? उनको मुंह बंद करने के लिए मैंने फंक्शन एन टू एन लिया था. समझ गए? હા તો એવું બોલે તો સહી એન્ડ ટુ એન્ડ લીધું. तो बराबर है, तुमने अच्छी बात बोली, ठीक है? बराबर. ओके, फंक्शन एन टू एन था. तो अब ये वन वन फंक्शन है. जितनी वैल्यू डोमेन में से लोगे उतने अलग अलग आंसर आएंगे. बट याद रहे यही फंक्शन, ओके, अगर काले अक्षरों में लिख दिया जाए, जैसे कि देखो यहाँ बाजू में लिख रहा हूं, बराबर, ठीक है? अब देखो अब क्या होगा? और काले अक्षर तो आए नहीं, कोई नहीं, चलो अब कर देता हूं. ओके, फंक्शन है z टू z. अरे z टू z ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, સર z to n ही होगा ना? नहीं 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 यार, હું એક કંઈક કરતો તો. છોડને આને કાઢ નાખું શું કે? ओके, फंक्शन है z टू z, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो अब क्या होगा? अभी भी f ऑफ 1 2 3 सब बराबर है, बराबर है. बट जैसे ही मैंने f ऑफ -1 लिया तो भी तो 1 हो रहा है. f ऑफ -2 लिया तो भी तो 4 हो रहा है. ओके, तो अब ये फंक्शन जो है वो बन गया मेनी वन. और ये फंक्शन जो है वो बन गया वन वन સર फंक्शन. यस, આ z ટુ z આમ લખીએ એનો મતલબ શું હોય? આના અંદર ઇન્ટીજર્સ આવશે અને આમ સાઈડ એરોમાં z એટલે मतलब z के सारे एलिमेंट जो है वो, हाँ, इसका मतलब ये होता है तुम जितने क्वेश्चंस पूछोगे मैं समझाते ही रहूंगा, मैं नहीं थकने वाला. ओहो कितलू गंदू छी. एक मिनट. हाँ, इसको बुरा लग गया ड्राइंग को. हाँ, यहाँ पे z है, इधर भी z है, ठीक है, बराबर. ये भी z है, ये भी z है. अब ये z में कौन कौन आता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऊपर भी डॉट 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 डॉट, इधर भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट. ओके, अगर तुमने 0 लिया तो आंसर 0, -1 का आंसर 1, 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 4, ऐसे 3 का आंसर 9 -9 -2 का आंसर 4, लाइक दैट. તો સર આપણે z ટુ આવું w લખી શકીએ? હવે ઓકે, पता चल गया सबको? नेक्स्ट फंक्शन है.
यस, मेनी वन इज द नेक्स्ट फंक्शन, करेक्ट। बट अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक सब सिंपल है, बट फंक्शन टॉपिक का नाम ही गंदगी है। ओके क्यों? क्योंकि लिखते वक्त हमें ना, देखो दो तरह की डेफिनेशन फॉलो कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ऐसी है कि अगर मैंने x1 x2 दो वैल्यू डोमेन ऑफ द फंक्शन में से ली और x1 एंड x2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि उनके फंक्शनल वैल्यू के आंसर्स भी इक्वल नहीं है, बराबर है। therefore f is 1 1। ओके, मार्केट में ये भी चलता है, बराबर। बट फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नया नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं, नया कंसेप्ट लेके आता हूँ। ओके, f of a is equals to f of b implies implies a equal to b, therefore you can say that f is 1 1 फंक्शन। ये बात एकज है, समझ गए तुम? यस सर। ओके, अब ये नया है, लेटेस्ट है, मार्केट में ये चलता है, ये आउटडेटेड हो गया है, बराबर। સર એક ક્વેશ્ચન બોલો। મેં એવું પૂછતી હતી, આપણે આ મેથેમેટિકલ ટર્મ્સમાં if આવું ના લખવું હોય તો પછી આપણેથી લખાય આવું આવું છે લાઈક नहीं 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 नहीं, अब हर एक बार आप करोगे क्या? देखो, जैसे कि क्वेश्चन आया मेरे सामने, f is from r to r, f of x is equals to 2x plus 3। अब तुम 1000 वैल्यू लोगे, तुम्हें 1000 डिफरेंट आंसर आएंगे, समझे? हाँ। ठीक है, बराबर। तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब ये फंक्शन 1 1 है, नहीं, यू हैव टू राइट लाइक दिस। सी f of x1, ओके उन्होंने f of a बोला है, सॉरी, f of a is equals to f of b implies f of a क्या होगा बोलो? 2a plus 3 is equals to what? 2b plus 3। therefore एक मिनट, किसको पूछूं? दिविज, आगे क्या होगा? हमारी स्क्रीन नहीं दिख अरे सॉरी, अब बोल। पर if a is equal to 1 3 3 the cut, cut तो a a equal is to equal b to आयु। okay, therefore I can say that, see, f of a equal to f of b implies number a of है a ना? is equal हाँ, तो f is क्या? 1 1। 1 1 ओके, function। खुशी, आर यू देयर? अब देखो, यही बात 1 1 नहीं होगा तब कैसा होगा, वो सीन समझा रहा हूं। f of x equals to मॉड्यूलस x। ओके, चलो बोलो, f of a equal to f of b, बोलो बेटा आगे। तो इस केस में मॉड्यूलस a और मॉड्यूलस b इक्वल कब होगा? जब a इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस b। देखा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 1 1 हो तब तो ये स्टोरी आपको चिपकाने की एंड चिपकाने की। अंडरस्टूड? जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चिपका देते, सिमेट्रिक में चिपका देते, बराबर। डन? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने आपको सिखाया 1 1, बोलो 1 1 क्या होता है? यूनिक वैल्यू होनी चाहिए આપણે यूनिक वेल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन, डिफरेंट आंसर्स, ये समझने के लिए, ठीक है। मिनी वन क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज सेम different आंसर values of domain, Different value of domain, similar same values of डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन सेम एंड आंसर। सेम आंसर। यस यस यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तीसरा टाइप है ऑन टू फंक्शन। ओके, सर ये मैनी वन फंक्शन के लिए वो आपने स्टोरी छापने को बोला था, जैसे कि 1 1 में आपने लिखा है, वैसे मैनी वन के लिए क्या होगा? ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। मेनी वन के लिए आप ये स्टोरी लिखना चाहते हो, नॉट एन इश्यू, ओके। बट अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो, ओह ये मॉड्यूलस एक्स है, ठीक है, तो मैंने निकाला f ऑफ -5, आंसर क्या? 5। f ऑफ 5 निकाला, क्या आंसर? 5। अल्लाह, तो जो अलग अलग वैल्यू पे सेम आंसर आ गया, बराबर है, अलग अलग वैल्यू पे मेरा आंसर सेम आ रहा है, दैट मींस इट इज अ मेनी वन फंक्शन।
तुम एग्जाम्पल देके क्वाट कर सकते हो, बट 1-1 में तुम कितने भी एग्जाम्पल दो कम ही पड़ेंगे। समझ गए? यस बराबर? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज, सबने लिख दिया 1-1 many 1? यस सर Okay, next type is onto function. Onto function. Anthony, are you there? Yes, sir. हाँ। हेतुल? Yes, sir. जय? Yes, sir. तुम्हारी वीडियो ऑफ है। सर તમને WhatsApp પર મેસેજ કર્યો મેં. फिर? हाँ, चलो onto function। देखो onto function का मतलब होता है, onto function का मतलब होता है, कौन समझाएगा? इसे onto function कहते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड नहीं आ रही। बोलो इनमें से कौन सा ऑन टू फंक्शन है? सर लास्ट वन, लास्ट वन, पहले वाला, दूसरे वाला एंड हाँ, ये दोनों ऑन टू फंक्शन है। અરે હા, એ અને બી માં બધી વેલ્યુઝ થઈ જવી જોઈએ, એક બી વેલ્યુ છૂટી ના થવી જોઈએ. અને તો લાસ્ટ વન માં બી થાય જ છે. એટલે ડોમેન ના કોડોમેન ના જે કોડોમેન છે એમાં એક આર આખું ફૂલ આવવું જોઈએ એવું. ડોમેનમાં જેટલી બી વેલ્યુ નાખીશ બધી. मैं क्लास में 3 लोगों को पढ़ा रहा हूँ या 53 को समझ में नहीं आता? સર સર हाँ। એક બધા પ્રી ઇમેજીસ માટે એક જ ઇમેજ હોય છે એનામાં કોડોમેનમાં. એટલે સર ઘણી બધી બધા એલિમેન્ટ્સ ઇમેજીસ નું માટે રિલેશન હોય. હા, બધા એ અને બી ના બધા એલિમેન્ટ્સ એમાં બધા એલિમેન્ટ્સ ના રિલેશન હોવા જોઈએ. और सरपंच बोला हाँ। क्या बात है। ध्वनि बोलो तो एक बार फिर से। બેવના બધા એલિમેન્ટ નું રિલેશન હોવું જોઈએ. ओके, फॉरम? બંનેના બધા એલિમેન્ટ્સની રિલેશન થવી જોઈએ. छोटो? સર બંનેના બે એલિમેન્ટ રિલેશન માં હોવા જોઈએ. अब जाग रहे हैं। मेरे मन में, भगवान माफ करो मुझे, मैं अपने बच्चों के बारे में ही खराब सोचता हूँ। સર એમાં બધા રિલેશન હોવા જોઈએ. ओके 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 ओके, कहने का मतलब देखो, हम दोनों का खाली थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का वो मैच नहीं हो रहा है। कहने का मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज सीखो बच्चा लोग, बराबर है? Yes. हाँ, तुम सही बोल रहे हो, तुम 100% राइट हो। ठीक है, यहाँ से कोई नवरा नहीं रहना चाहिए, यहाँ से कोई अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे सारे के सारे का कनेक्शन किसी के न किसी के साथ होना चाहिए। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। समझ गए? રેન્જ मतलब ઇક્વલ एक ટુ भी एलिमेंट કોડોમેન नहीं કેવી छूटना થાય? चाहिए સર कोडोमेन में. ડોમેન इक्वल टू આખું કોડોમેન આવવું જોઈએ। રેન્જ એટલે તો જે આઉટપુટ હોય એટલે બી નું ને એને રેન્જ કહેવાય ને. બી નો એક સબસેટ હોય રેન્જ નોર્મલી, અથવા બી हाँ આખું सर. હોય। હા તો હા બરાબર, રેન્જ ઇક્વલ ટુ કોડોમેન, રાઈટ. रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ओके, तो जब जब मैं क्या करूंगा, 1-1 many 1 ऑन टू इंटू डिस्कस करूंगा ना, तो मैं रेंज निकालूंगा। अगर मेरा रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन आता है तो क्या? इट इज ऑन टू फंक्शन. ફંક્શન ઓન ટુ ફંક્શન. ऑन टू फंक्शन। जैसे कि देखो, f इज फ्रॉम r टू r, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखो रेंज में क्या आएगा इसका? આર. r प्लस, હા, આર પ્લસ यूनियन યુનિયન 0. 0. ओके, पूरा r आया? नो सर, नो. नो, इट तो इज ये नॉट एन onto- ऑन टू फंक्शन. ये ऑन टू नहीं है। ओके, अब देखना, f इज फ्रॉम r टू r प्लस यूनियन 0। और इट इज एन ऑन टू फंक्शन. नहीं रे, मैंने फंक्शन ये नहीं रखना, मेरे को बदल देना है। f(x = mod x। अब
यस सर, ऑन टू फंक्शन। on अब to ऑन टू भी है, मेनी वन भी है, समझ गए? Sir, anyone can. मेनी वन के એની1 માટે -1 +5 લે તો આન્સર તો એક જ આવે ને, એટલે મેની1 થઈ टेक ગયું ને। माइनस ऐसा, तुम्हारा आंसर आएगा ऐसा। यू टेक प्लस ऐसा, योर आंसर इज ऐसा। बराबर. Okay, therefore it is a many one as well as onto function also। और अगर फंक्शन onto नहीं है तो उसका नाम है into function। ओके okay बराबर? हाँ, तो तुम into के बारे में क्या बोल सकते हो? range is not equal to codomain, range is a subset of codomain। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ओके, बात समझ में आ गई? सर मतलब इनटू फंक्शन भी एक टाइप ऑफ फंक्शन है। अगर फंक्शन onto नहीं है तो वो into है। yes એટલે એમાં કોડોમેન રેન્જ નો સબસેટ તો હશે હોવો જ જોઈએ 100%, તો જ તો ફંક્શન બને। યસ, સર એવું કોઈ ફંક્શન હોય જેમાં કોઈ બી વેલ્યુ ના જઈ શકે? હા 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 હા, ફરીથી। કોઈ એવો ફંક્શન હોઈ શકે જેમાં આપણે કોઈ પણ વેલ્યુ નહીં નાખી શકતા? then it is not a function। હા સર હા, સર અને એક ફંક્શન એ હોય જે 1 1 પણ હોય અને ઓન ટુ પણ હોય, તો સર એ ફંક્શન ને શું કહેવાય? ઓ યસ, એવું થઈ શકે કે કોઈ ફંક્શન 1 1 બી હોય ને onto બી હોય? હા હોઈ શકે ને। હોઈ શકે। ચલો જલ્દી જલ્દી કાઢો, બનાવો તમારી જાતે। સર તમારું ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ। ચલો જો મેં બનાવું છું। ઓકે, ફંક્શન કેવું હોય? 1 1 પણ હોય અને સર 1 બની ગયો। હોય અને On to. on to ઓન પણ ટુ પણ પણ હોય। જોજો, f is from r to r, f of x is equal to 2x plus 11। चलो देख लो, 1 1 भी है, on 2 भी है। yes अब मैं बोलूंगा तुम बोलो, तो तुम यहाँ पे कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन बोल दो, ऊपर r से r बोल दो, हो गया तुम्हारा काम। 1 1 भी हो गया, on 2 भी हो गया। yes એકલું x રાખે તો બી થઈ જાય ને। ओवे, Sir, ना समझ पड़ी. क्या पता नहीं चला? 1 to 1 नहीं पता सर. 1 1 मतलब क्या? એક જ પેલું ડોમેનનું સેમ ડિફરન્ટ ડોમેનનું સેમ આન્સર આવવા જોઈએ. नहीं, उसको मेनी वन बोलते हैं। हम 1 1 की बात कर रहे हैं। ડિફરન્ટ વેલ્યુ ઓફ સેમ ડોમેન્સ. डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट आंसर्स। देखो, पहले समझना है, फिर लिखने का आर्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं कितनी भी अलग अलग वैल्यू ले लूं ना, मेरे अलग अलग आंसर्स ही आएंगे। बराबर है? हाँ। ओके, तो क्या हुआ? 1 1. 1 1। अब मैं इसकी रेंज निकालू तो इस r में से कुछ भी छूटेगा क्या? नो सर। तुम्हारे मन में डाउट है सर 10 कब आएगा? तो આપણે માઇનસ -1/2 રાખી દેશું ત્યારે -1/2 तो 10 आएगा। कुछ भी तुम आंसर ला सकते हो, √2 -√2 कुछ भी सेट करके देख लेने का। बराबर? हाँ सर. बहुत बढ़िया किड्स, बहुत बढ़िया। ओके, अपने नोट्स गजनी स्टाइल में बनाते रहना, ठीक है? तो चैप्टर जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इतना ज्यादा मार भी नहीं पड़ेगी। સર हाँ, કોઈ ફંક્શન એન્ડ ટુ એન્ડ ડિફાઇન કર્યું હોય અને હા. એમાં જે x ની વેલ્યુ હોય એ ખાલી 0 જ આવી શકે એવો કોઈ કેસ હોય તો પછી એ ફંક્શન ના ना થાય ना दोस्त ना, अगर एंड टू एंड લઈએ તો પછી 0 તો પાપ થઈ ગયું, 0 ને તો લેવાય જ ના। એટલે પછી એ ફંક્શન જ ના ગણાય ને ફર્સ્ટ नहीं 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 नहीं, जो दोस्त, जो 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 समझ मारी बात। ओके, मैं આવું લખ્યું ને, f is from n to n। okay, f of n equal to, now whatever you want to write, tell me what do you want to write here? Condition you can set anything, fn equals to n/2 if n is even। ये तो मैंने खाली बनाया, हाँ अब बीच। ओके, तुम्हारे क्वेश्चन से इंस्पायर होके, is equals to n if n is odd।
if n is odd. देखो ये फंक्शन है, अब तुम यहाँ पे 0 सोचोगे ना बेटा, नो ये पाप हो गया, ठीक है ना। मैं वैक्सीन का इंजेक्शन लेके बैठा हूँ, 45 के ऊपर वाले लोग चल रहे हैं और तुम आ गए तो मतलब फिर इलीगल हो गए ना, तुम तो अलाउड ही नहीं हो। हाँ ओके, नाउ यू कैन नॉट थिंक हियर कि चलो बताओ व्हाट इज f of -2। स्मिथ क्या होगा f of -2? -1। दोस्त ये पाप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको नेचुरल नंबर में से ही कोई वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ ये ऐसा और कितने लोग सोच रहे हैं? चलो बताओ व्हाट इज द, अब ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। चलो बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ f of 2? टेल मी। 1 1 f of 4 2 2 f of 6 3 3 f of 1000 500 500 500 okay f of 1 1 1 f of 3 3 3 f of 5 5 5 5 f of 7001 7001 7001 now tell me okay Kevin Kadappa Yes, sir. okay ये फंक्शन कैसा है, 1 1 या many 1? Many one. कैसे? ना 1 क्योंकि वैल्यू यूनिक है ना। अनिल સર મેની વન છે कैसे? સર બે સેમ આન્સર આવી રહ્યા છે એટલે f(2) અને f(1) નો સેમ આન્સર છે यस केविन थोड़ा दिमाग भी लगा ले दोस्त। हाँ देख ये वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 था हाँ और आंसर 1 आया, 1 पे भी 1 आया, ओके 6 पे 3 आया, 3 पे भी 3 आया। सर ऑन टू पण असेल ना। एक मिनट केविन, हाँ सर। हाँ पहला बराबर बोले तो तू, ओके हाँ चलो अब बात करते हैं 1 1 many 1 में से क्या निकला, ये many one anyone रेंज बोलो, n n रेंज में 1 आवेगा, yes 2 yes 3 yes 4 Yes. 5 Yes. up to 2 सारे नेचुरल नंबर आएंगे। yes yes Oh my god, range equal to codomain n equal to codomain, therefore ये कैसा फंक्शन बना, on to on to on to, बराबर। बात समझ में आ गई? शैली क्या बोला मैंने? ये फंक्शन ऑन टू है। यस ये फंक्शन ऑन टू बना, वेरी गुड बेटा। धीरे एक बार फिर से। सर इसमें रेंज में सब n आता है तो ये फंक्शन ऑन टू है वेदांत एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन। सर इनमें सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन है, और दो मतलब f2 और f1 की वैल्यू सेम है इसीलिए मैं नहीं। मेरे बच्चे इतने सिंसियर कैसे हो सकते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है चलो, तो चलो जो भी है अच्छी बात है, कई बार गुड न्यूज को गुड न्यूज की तरह ही देखना चाहिए। गुड, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, बराबर है? ओके तो 4 टाइप के फंक्शन, 1 1 many 1 on to into। अब सुनील आपके डाउट पे आते हैं, लिखो बच्चा लोग आगे। 1 1 फंक्शन is also known as 1 1 function is also known as injective function। One one function is also known as injective function। સર ઇન્જેક્ટિવ એટલે 1 1 છે એનું નામ છે બીજું 1 1 function is also known as injective function। Next, if the function is 1 1, if the function is 1 1 and onto, if the function is 1 1 and onto, then it is called a bijective function।
then it is called a bijective function. सर रिपीट करो ना. If the function is 1 1 and onto, then it is called a bijective function. Then it is called bijective function. समझ में आ गया? यस चलो अब जरा थोड़ी देर के लिए ये देख लो, टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? देखो हर बार एक ही बात होगी, चेक करो कि ये 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है. सब्जेक्टिविटी मतलब अरे हाँ हाँ मैं लिखवाता हूँ. लिखो एक और. ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन. कितने गुड, मजा आ गई. पूछते रहो. सर जो onto function is also called so सर्जेक्टिव फंक्शन. चलो फिर से 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव इंजेक्टिव. ऑन टू को सब्जेक्टिव सर्जेक्टिव. बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? दोनों को. दोनों साथ में. हाँ, ये खाली नाम अलग अलग थोड़े भारी भारी है. बराबर है. चेक इंजेक्टिविटी. हाँ बेटा मैंने वाला ना इन्हें कहीं ना के भाई. ठीक है. अगर पूछा हो चेक इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, मतलब क्या चेक करने का? 1 to 1 एक ही नहीं फंक्शन. हाँ 1 1 की नहीं. यस સર તમે લાસ્ટ યર સિગ્નમ ફંક્શન એવું શીખવાડેલું પણ હવે ભૂલી ગયા, તો એકવાર બતાડો ને. हाँ આવી જ જશે સાઇનમ ફંક્શન. મેં જોયું એટલે કઈ ગયો અહીંયા ક્યાં હતું જ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન આ રે ફિફ્થ વન. ફિફ્થ. हाँ ये શીખવાડીશ અત્યારે ફરીથી. ये देखो ये वो वाला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जैसा कुछ मैंने अभी किया था, देखा? यस बराबर. ओके चलो सम चालू कर दे या ब्रेक ले ले एक छोटा सा? ब्रेक सर प्लीज. ब्रेक 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 ब्रेक. चलो खाना खाना खाने का लाए हो कुछ तो ले लो, पी लो. नेक्स्ट राउंड किसका था? पांच मिनट के बाद मिले. यस सर. चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं फिर से. थोड़ा अगर पेरेंट्स हो रहे हैं तो उनको परेशान करके आ जाओ. बराबर. ओके सर.
चलो आ जाओ। मानव, Yes, चलो इसका आंसर बताओ। sir. 1 1. क्वेश्चन देखो बेटा, ऊपर क्या लिखा है? Two, 4, 6, 8, 10. बेटा क्वेश्चन क्या है पहले वो बोलो। What is the domain of this function? हाँ अब बोलो, डोमेन क्या है? चलो बाकी के बच्चे जल्दी आ जाओ, फटाफट कैमरा ऑन करो। ये जब आप रिकॉर्डिंग देखो ना तब देखना, इस टाइम पे मुझे पता चलेगा कितने 30 लोगों के कैमरा ऑफ थे। वो सारे लोग सामने आ रहे थे मेरे। दिया, यस सर। क्या होगा डोमेन इसका? 2 4 6 8 10। नहीं नहीं यार, आप समझे भी नहीं और अपने डाउट भी नहीं पूछा बेटा। नेसर की डाउट अनुसुद से नहीं, मैंने भी नहीं आइडिया। केत, सर x ग्रेटर देन 0। नो। श्लोक, होल नंबर। नहीं। जिया, સર મને બી x ગ્રેટર ધેન 0 જ લાગે છે. केविन, 0. देखो पता नहीं तुम क्या सोचते हो, बराबर है। सर मैं बोलूं? हाँ मैं बोल, बोलूं हाँ बोल। r प्लस यूनियन 0. हाँ सर, r प्लस यूनियन 0। यस, इसका डोमेन है r प्लस यूनियन 0। डोमेन मतलब मैंने आपको बोला था ना क्या देखने का? x एक्सिस। x एक्सिस. कितना कितना x एक्सिस कवर होता है। अब देखो x एक्सिस पे सिर्फ 0 2 4 6 8 नहीं है, x एक्सिस पे दिखता है 2 4 6 8 है तो करोड़ों लोग, समझे? ओके, बट सर। पूरी x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस कवर हो रही है ना, तो डोमेन क्या होगा बोलो? पॉजिटिव r यूनियन 0। यस, इनमें से कौन सी चॉइस चलेगी? c. सी। ओके, सबमिट कर दिया मैंने। देखो मुझे ब्रिलियंट बोला। यस, चलो नेक्स्ट। सर सर नहीं नहीं नहीं, बोलो मत, बोलो मत, मैं पूछता हूँ। निशा, देव तू पहले उल्टा हो जाए Yes, यार, sir. दिखता नहीं है, काला काला भूत दिख रहा है। हाँ सर 2 મિનિટ. સર મને એક ડાઉટ છે સર. हाँ हाँ बोल। સર આપણે ક્યારે પણ આવો ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આવે તો हाँ એમાં આપણે ફંક્શન r2r જ લેવાનો? हाँ, यस 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 यस। मैं તારા ડાર્લિંગ તારો ડાઉટ ફરીથી સમજાવું। જ્યારે છે ને કન્ટિન્યુઅસ લાઈન હોય ને, કન્ટિન્યુઅસ લાઈન, ઓકે, ત્યારે ફંક્શન r2r જ હોય, સમજો? दिविज, હા સર। अगर यही फंक्शन एन टू एन में होता ना तो 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे डॉट लगे हुए होते। समझ गया? હા સર। हाँ, चलो। निशा, हाँ सर। व्हाट इज द डोमेन? बेटा अपने रिफ्लेक्स जल्दी दो। r यूनियन 0। आर मतलब क्या? व्रज, शाह, डोमेन क्या होगा? नेगेटिव r यूनियन 0। यस, वेरी गुड बेटा। ओके, इसका डोमेन क्या है? आप देखो ये एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है ना? तो इसका डोमेन क्या होगा बोलो?
R minus union C. ये आएगा ना? સર એક ડાઉટ હતો હા બોલ. તો આની રેન્જ શું થશે? એ હજુ નથી કરતો ડિસ્કસ અત્યારે, ખાલી ડોમેન પર વાત કરી રહ્યો છું. ઓકે થોડીક વાર રહીને રેન્જ પર આવું છું. ક્રિશિલ, ડોમેન. सर क्वेश्चन में रेंज पूछिए. मैं डोमेन पूछ्यो. भव्या, डोमेन -2 ને 2. ओ क्रिशिल क्या कई दुनिया में क्या तीर मारे છે ખબર નહીં. ભવ્ય चुप मत बैठे रहो. डोमेन का तरीका बताता हूं मैं आपको. सर बोलो. हाँ हाँ बोल. સર આર કેવી રીતે? સર મતલબ 0 પણ છે અને મતલબ નેગેટિવ એક્સિસ પણ છે અને પોઝિટિવ એક્સિસ સુધી એક્સટેન્ડ થાય છે એટલે આર લાગે. डोमेन मतलब अपने हाथ फैलाओ, ठीक है? ओरिजिन पे अपना मुंह रखो, ठीक है? अब दोनों हाथ फैलाओ. क्या तुम कहीं पे भी अपने हाथ में अपने जो हाथ फैलाया अब कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ. ओके अब देखो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक जगह पे जाके खड़े हो जाओ. क्या तुम्हें वहां पे ग्राफ मिलता है? जैसे मैं इधर आया, ओके ये जगह कौन सी है? 10, ठीक है? 10 के ऊपर मुझे ग्राफ मिलता है. हाँ ये रहा. ओके अब मैं आ गया -10 पे, मुझे ग्राफ मिलता है, ये रहा है. अब मैं -100 पे जाऊंगा तो भी ग्राफ मिलेगा मुझे. क्यों? क्योंकि वो एरो दिखा रहा है ना. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ऐसा है जहां पे ग्राफ नहीं मिल रहा? नहीं ना. तो इसका डोमेन क्या होगा? R. आर पूरा. ओके चलो अब हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है? સર એરો ના હોય તો પછી આપણે પેલા બ્રેકેટમાં ઇન્ટરવલ તરીકે લખતા હતા એવી રીતે લખવાનું. हाँ बराबर बराबर दोस्त, एकदम राइट तू. ठीक है? Yes. हाँ वीडियो बंद नहीं होना चाहिए दोस्तों. आई एम श्योर कोई यहाँ 1.5 GB वाला नहीं है. हाँ बराबर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब रेंज में हम क्या बात करते थे बोलो? y एक्सिस. हाँ ये पूरा ग्राफ मिला के कितनी y एक्सिस कवर करता है? ऋतु प्रजापति. हाँ सर रिपीट करो ना क्वेश्चन. इसकी रेंज क्या है? रेंज मतलब क्या? એટલે એક્સિસ ને y एक्सिस કેટલી કવર થાય છે? આખી લાઈક આખી પોઝિટિવ y એક્સિસ કવર થાય. તો રેન્જ શું? y એટલે समझ में आता है? बोलना नहीं आता. भृगु रेंज क्या होगी? R प्लस यूनियन 0. करेक्ट. ओके शैली r प्लस यूनियन 0 क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस कवर कर रहा है. सुपर्ब बेटा सुपर्ब. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आज तक का सबसे कॉन्फिडेंट आंसर था आपका ये. देव पटेल, अगर ये दोनों एरो ऐसे दिख रहे हैं उसकी जगह ऐसे दिख रहे होंगे तो क्या करोगे? यस सर R माइनस. यस तो रेंज जो है वो r प्लस के बदले में r माइनस हो जाएगी. वेरी गुड. तो इस केस में रेंज क्या आएगी बोलो? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन कर दूं ना? ओके ऑल रियल नंबर्स नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि पूरा y एक्सिस कवर नहीं हो रहा. ठीक है? यस चलो
हाँ, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आएगा 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 ज, बराबर। चलो फिर भी देखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? यहाँ पे इन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला, ये बहुत अच्छी बात की। अब चेक करते हैं किसको दू क्वेश्चन। बुराज पटेल, बच्चा लोग इमीडिएटली अटैक करो, अभी मुझे तुमसे वो बुलवाना भी है और एक सेशन पढ़ाना भी है। बुराज पटेल, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तुम बोलो, अपना थिंकिंग बोलो, तुम क्या सोच रहे हो? दोस्त प्लीज चुप मत बैठो यार, तुम कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। प्रथमा, आर यू देयर? नकीब, यस सर। क्या होगा इसका रेंज? आर प्लस। सुपर्ब, कैसे डिसाइड किया? पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये जीरो में। ये जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों? तो इसकी रेंज क्या होगी? आर प्लस। समझ गए? तो कौन सा आंसर आएगा? ये सही रहेगा, बराबर। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ऋतु मकवाना, डोमेन बोलो। आर प्लस। ऋतु बेटा, डोमेन मतलब क्या? हाँ सर, मैं रेंज में आंसर आपका डोमेन का आर। वेरी गुड, वेरी गुड, डोमेन। एंड जेठालाल, रेंज क्या? आर प्लस यूनियन जीरो। करेक्ट, ओके, समझ में आ रहा है अब। देखा, एक क्या है, हम धर्मेश बाबू की कथा में बैठते हैं, बट अभी थोड़ा थोड़ा सत्संग हमको भी करना है ना, बराबर है। चलो जिया, R plus union zero range. यूनियन जीरो કેવી રીતે ડિસાઈડ કર્યું? एक गप्पू मारी तो आर प्लस यूनियन जीरो रेंज है। हाँ, आर प्लस यूनियन जीरो रेंज है, बट जीरो पे है कि नहीं वो कैसे पता चला? क्योंकि जीरो पे कवर कर रहा है वो। देखो, ये दोनों लाइन जीरो पे मिल रही है ना, अगर ये दोनों लाइन जीरो पे नहीं मिल रही होती तो union zero ना आवे। हाँ, एक सर मॉड्यूलस फंक्शन નો ગ્રાફ છે ને, मॉड्यूलस जैसे फंक्शन का ग्राफ है। ओके, मॉड्यूलस का ग्राफ होता ना तो कैसे होता पता है? एग्जैक्ट 45 डिग्री करके निकलता है। ઓકે સર। समझ गए? बराबर। સર પણ આ બધા ઓપ્શન ટિક કરો છો તો એમાં તો y ગ્રેટર ધેન 0 આવશે તો એવું એવું કેમ ના બોલાય? પણ બકા y ગ્રેટર ધેન 0 नहीं આવે ને, y ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ 0 આવશે। આ રહ્યા ઓપ્શન્સ, તમને હું દેખાડતો નથી। હા તો y ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 એવું બોલાય ને, r પ્લસ યુનિયન 0 ના જગ્યાએ। हाँ 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 हाँ, पर આપણે રેન્જ લખતા હોય ત્યારે કોઈ દિવસ y ને x માં ના લખતા હોય। રેન્જ આપણે કેવી રીતે લખતા હોય? આખો સેટ લખતા હોઈએ। સમજાયું ને? ઓકે, આ તો વેબસાઈટ માં ભલે આવું આપ્યું, બરાબર। ચલો नेक्स्ट। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? फोरम बोलो। નેગેટિવ આર એટલે માઇનસ આર સરખો જો ક્વેશ્ચન માં તને શું દેખાય છે પેલા મને એ કે। વાય એક્સિસ પાસે છે। ચલો, કોઈને આવડતું હોય તો ચેટમાં આન્સર કરી શકે છે।
ડોમેન પૂછું છું. देखो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब 2.8 रेज टू x. એટલે રેઝ ટુ વાળું रेज टू x. Can I say all real numbers बच्चा लोग? यस सर. Okay. કેમ? સર હવે ગ્રાફ આખો પોઝિટિવ સાઈડ બી ઉપર નેગેટિવ જતો. સાઈડ છે. ફોરમ ગ્રાફમાં એરો જોયો તો તે એરો કઈ બાજુ હતો? ઉપર. એરો રાઈટ સાઈડ ની તરફ ઉપર હતો. સી અગર આવું કરીને એરો અપ કરેલો હોય ને ધેટ મીન્સ કે હવે ગ્રાફ આ સાઈડ જવાનો જ નથી, પણ थोड़ा सा टर्न करके उन्होंने छोड़ दिया था एरो मार के. दैट मीन्स राइट हैंड साइड पूरा कवर कर रहा है वो. समझे आप? सर एनी रेंज શું આવે? उसकी रेंज आती है 8 और उससे ज्यादा. 8 to infinity. हाँ, above 8. એ લખવાનું કેવી રીતે? તો સર ઇન્ફિનિટી લખાય ને 8 to plus infinity. Infinity. 8 to infinity. તો સર 8 ની અંદર આવશે કે નહીં આવે? क्या? 8 આવતું હતું. 8 नहीं आवे. नहीं 8 नहीं आवे. 8 not included. સર 8 પર લાઈન હોય તો? ના એ ત્યાં ડોટેડ લાઈન હતી, એનો મતલબ સમજી જવાનો. હા હા ડોટેડ. यस. ओके चलो अब इस क्वेश्चन में डोमेन क्या? 6 to infinity. पब्लिक डोमेन क्या? 6 to positive infinity. टू इन्फिनिटी. अब बोलना मत. ओके चलो जिसको पूछता हूँ वही. रेंज क्या है? ध्रुव. R. परम. પ્લસ આર. પ્લસ આર ના હોય, આર પ્લસ હોય. એટલે આર પ્લસ. જન્મજય. R. આર. હેનિલ. આર આર. કેવી રીતે આર? સર XY બંને અરે સોરી y ના બંને બદલી જાય છે. રેન્જ મતલબ y એક્સિસ કેટલી કવર થાય છે એ સર આખી કવર થાય છે. આખી y એક્સિસ કવર થાય છે ફોરમ જો. એરો તો x એક્સિસ પર છે તો y એક્સિસ કઈ રીતે કવર થઈ ગઈ? અરે દોસ્ત તું ગ્રીન પર ધ્યાન દે. ગ્રીન પર ધ્યાન દે. ગ્રીન પર એરો નીચે સુધી જાય છે, હા પછી ઉપર ક્યાં સુધી જાય છે? 2 સુધી. પણ નહીં, પણ એરો માર્યો છે ત્યાં જો. હા હવે એરો કઈ બાજુ જાય છે? બહાર. જાય છે ને છેક ઉપર. ઓ ટર્ન થઈ ગયો ને, તમે ડોટેડ એરો થોડી જોવાનું કીધું છે. અરે ગ્રીન વાળી આર્ક છે ને એ ગ્રીન વાળું ફંક્શન છે. હા ઠીક તો છે. બહાર જતું રહ્યું ને તો x એક્સિસ થી બહાર ના ગયું. ક્વેશ્ચન માં ડોમેન પૂછ્યો છે. ઓકે કોઈ પણ ગ્રાફ તમને આટલા ગ્રીડ પર જ દેખાડે -10 થી 10 પર, પણ તમારે આખો ગ્રાફ પ્રેડિક્ટ કરવાનો. હવે એરો કઈ બાજુ જાય છે જો? બહાર એટલે ઉપર. ઉપર જાય છે એટલે 2 પછી 3 કવર થશે. હા 4 થશે, 5 થશે, 6 થશે. y એક્સિસ માંથી શું નહીં કવર થાય મને એ કે. આ જો આ મારું કર્સર દેખાય છે તને? હા હા જો અહીંથી અહીંયા સુધીમાં આખી નેગેટિવ y એક્સિસ કવર થઈ, તો ઉપરની બી આખી કવર થવાની જ છે. પણ એરો બહાર જતો રહે છે. હા પણ ભલે ને બહાર જાય, આ પછી ફંક્શન અહીંથી ધીરે ધીરે ઉપર જઈ રહ્યું છે. એરો કન્સિડર કરવાનો. ઓકે ઓકે એટલે આખી y એક્સિસ કવર થાય છે. થશે. હવે કોઈ મને કહેશે આ પિંક ડોટેડ લાઈન શું છે? રેન્જ. નહીં, એ પિંક ડોટેડ લાઈન તમને હું સમજાવું. સર મતલબ સર એ y એક્સિસ નું એ બનાવ્યું છે, y એક્સિસ ને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે. કે ફંક્શન 6 ઉપર ડિફાઇન નહીં થતું હોય. આ ફંક્શન જો કેવું હશે? 1/x-6 નો ગ્રાફ હશે આ. સમજ્યા? 6 પર ના મળે, અનડિફાઇન થઈ જાય ને એટલે ઘૂસી જાય નીચે. બરાબર? ओके चलो आगे बढ़ते हैं.
સર ડોમેન આ આવશે ને R-6 नहीं 6 डोमेन नहीं पूछा है अभी तो. ओके ओके सर हाँ डोमेन तो 6 to infinity है। हाँ हाँ 6 to હા infinite. સર ઓપન Open ઇન્ટરવલ 6 to 6 infinite. બરાબર. એક ડાઉટ છે સર, બોલ બોલ. આ આપણે ખબર છે પેલું અગર રેન્જ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણે યુનિયન 0 લખીએ છે કે r પ્લસ યુનિયન 0, તો આમાં આપણે કેમ ના લખ્યું? આમાં R આખો આવી ગયો, R ની અંદર તો 0 આવી જ ગયો ને. હા નહીં બરાબર, હા જો હવે તમે સિસ્ટમ હવે તમને કેટલા સ્માર્ટ છો ને ખબર પડશે. ડોમેન શું છે છોટુ? R छोटू ने सिक्सर मारी. फॉरम खुश हुई, मैं अकेली नहीं हूं. मानव सर वाई पॉजिटिव ने कवर कर. देखो बच्चा लोग एक काम करो, चलो સર બોલું एक काम करते हैं. मैं बोलूं ना डोमेन, तो तुम्हें ऐसे करने का, दोनों हाथ. रेडी? और बोलने का एक्स एक्सिस કેટલી કવર થાય છે એ જોવાનું. ખબર પડી? સર તમે મેં મેસેજ કર્યો હતો. हाँ 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 हाँ. बट यार प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग सो रहे हैं, मतलब इनएक्टिव है. ओके जागते हुए, मतलब मेरे साथ बात करने की हो, पूछूं चल अभी भिंडी मिर्चा कितने का, तो वो एक्टिव है, बट मेरे को भी मैथमेटिकली एक्टिव करना है. यू नो दैट इज द नेक्स्ट गोल. चलो आगे बढ़ते हैं. डोमेन बोलो. तुम माइक ऑन नहीं करोगे तो चलेगा, बट बोलो एटलीस्ट. और मुझे भरोसा नहीं है तुम पे, इसलिए माइक ऑन करके बोलो. एक्स एक्सिस નું કવરિંગ જોવાનું. એક્સ એક્સિસ નું કવરિંગ એક્સિસ નું કવરિંગ જોવાનું રેન્જ રેન્જ એક્સિસ નું કવરિંગ જોવાનું કવરિંગ જોવાનું. ડોમેન x axis નું કવરિંગ જોવાનું. રેન્જ વાય એક્સિસ નું કવરિંગ જોવાનું વાય એક્સિસ નું કવરિંગ જોવાનું એટલે આમ આમ ના જોવાનું હોય, આમ वाई एक्सिस का कवरिंग ऐसे दिखते हैं, समझे? एंड डोमेन में एक्स एक्सिस का कवरिंग पूरा ऐसा पूरा एक्स एक्सिस कवर होता है कि नहीं, वो देखते हैं. समझ गए? चलो अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पे ग्रीन लाइन किस तरफ नहीं जा रही? नेगेटिव एक्स. तो इसका डोमेन में मुझे डाउट क्या है, मैं आपको बताता हूँ. देखो डोमेन में मुझे डाउट ये है कि मैं R बोलूं, सॉरी R प्लस बोलूं या R प्लस यूनियन 0 बोलूं? R plus. R plus is zero not included. zero not included. करेक्ट. चलो अब रेंज की बात करते हैं एक बार. फॉरम एक 6 फिर से मान लो. जवाब आपको रेंज R plus તું બોલ તો રેન્જ એટલે શું? X axis अलग જ લેવલ છે. मीत रेंज यानी क्या? y एक्सिस कवर. हाँ कितनी कवर होती है? 0 to infinity. ओके નીચે નથી થતું કવર? તો પછી બોલ લે યાર. કેત હા સર. હા શું છે રેન્જ? રેન્જ શું થશે બેટા?
સી તમે કેવું કરો છો ખબર, હું તમને કંઈક પૂછું ને તો એ ટાઈમ પર તમે તમારું માઇન્ડ ઓપન કરો, so that I can know, मतलब you know what, मतलब which 3 or 4 or 5 or 40-50 words can heal you. તમે तो ऐसा मुंह बना के बैठ जाओगे तो मेरे को क्या समझ में आएगा? हाँ ध्वनि, डोमेन, सॉरी रेंज. एक्टिंग कर रहा हूं मैं. अरे दोस्त तू बोलीस तो મને કઈક ખબર પડશે. અરે યાર રેન્જ એટલે તમારે કીધું તું y એક્સિસ જોવાની, y એક્સિસ ઉપરથી લઈને નીચે સુધી આખી કવર થાય છે, આની રેન્જ r છે. મને પૂછ્યું? હા નહીં, કદાચ મેં બીજી ધોરીને પૂછ્યું હશે. અરે આ મારો ભાઈ હેરાન કરે છે, મને સંભળાયું નહીં. બીજો ક્વેશ્ચન આપો, મને આવડે છે. હા, મને આવડે છે, મેં બધા રાઈટ બોલ્યા. તમે બીજો આપો ને, હું કરું છું. ઓકે ચાલ આપણે કરીએ બસ. એવો સર કોઈ ડાઉટ છે, આ ઝીરો કેવી રીતે આવે? હા સર આ ઝીરો કેવી રીતે આવે? રેન્જમાં 0 કેવી રીતે આવે એવું પૂછે છે. હા 0 અહીંયા આવે y એક્સિસ પર, એની આજુબાજુમાં ગ્રીન લાઈન છે. હા સર. સર 0 ટેકનિકલી તો નહીં જાય ને સર, કેમ કે એને હા સર exact થોડી નહીં કરે છે. એકચ્યુઅલી સર 1 થી જ આખું મતલબ ટર્ન થઈ જાય છે એમ જોવા જઈએ ને માઇન્યુટ તો. તું મારી વાત ના સમજ્યો દોસ્ત. જો આ વસ્તુ તને હું ફરીથી સમજાવું. ઓકે જો એક મિનિટ તને મેં કેવી રીતે સમજાવું, ઉભો રહે. चल मैं आने ग्राफ पर ले आऊं છું આપણા. ઠીક છે. અરે યાર હું ભૂલી ગયો, આની પર બી મેં લખી શકતો હતો. જો દોસ્ત, અરે રે સોરી, પેન મારી ગલત હતી. હા જો અહીંયા ધ્યાન દે, આ મેં એરો માર્યો છે અહીંયા. ઓકે સર અમને વેબસાઇટ દેખાય. અચ્છા એવું છે. चलो हवे जो एज ग्राफ. ठीक है चलो अब ये क्वेश्चन यहां से कर दिया मैंने. बोलो इसकी रेंज क्या होगी बच्चा लोग? आनी रेंज है सर माइनस -4 to -5 to infinity to -4. माइनस इन्फिनिटी नीचे સુધી છેક Yes જાય sir. અને હા ઉપર સર. ક્યાં સુધી જાય છે? 5 સુધી જાય છે. 5. ओके तो रेंज बोलो -इन्फिनिटी टू 5. पता चला? Yes sir. यस सर. बट अब इसकी रेंज क्या हो गई? R. समझ गए? अब बोलो तुम्हें डाउट है कि 0 कैसे आएगा? ये रहा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 को कवर किया ना इसने. यस सर. बराबर. अब ये ग्रीन वाले का देखो, इसकी रेंज क्या? R. R. बराबर ना, 0 के पास से तो निकल रहा है ना. अगर सर y एक्सिस, हाँ बोलो बोलो. તો સર y એક્સિસ પર ડોટેડ લાઈન બતાવવાનો શું પર્પસ હતો એમનો? એ તને હું સમજાવું. ઓકે એક મિનિટ. હા ચલો देखो देखो मैं चला, कहाँ गया डेस्मोस? इतना सारा खोल के रखा है. हाँ एक मिनट. क्या दिख रहा है आपको? आई एक्सेल दिख रहा है? हाँ सर आई एक्सेल. यस सर. अब यस अब वही दिख रहा है. अच्छा अब अलग दिख रहा है या? नहीं सर आई एक्सेल ही दिख रहा है. सेम. यस नया पेज दिख रहा है. यस. यस हाँ डाउट क्या था, मैं किस पे काम कर रहा था? 0 y एक्सिस पे डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन. देखो बच्चा लोग, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो, देखना 1/x. अब आप भली भांति जानते हो ये बात
कि 1/x कहाँ नहीं मिलेगा? 0 1.0 देखो, चलो क्या दिख रहा है? 0 का सीन डिस्क्राइब करो। चलो 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। ग्राफ ब्रेक हो जाए, हाँ, बट किस तरह से ब्रेक हो रहा है वो देखो। उसके आजू बाजू मतलब है ना। अगर तुम 1/x में 0.1 लो तो आंसर क्या आएगा? 10। 10 Yes. और अगर -0.1 लो तो -10 आएगा। यस सर। Yes. राइट साइड के इस तरफ एकदम जूम हो रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे हो रहा है। ओके, बट 0 पे कभी हो सकता है कि नीचे वाला टुकड़ा जाके ऊपर वाले टुकड़े को मिल जाए? नो सर। नहीं ना। ओके, इसीलिए ये बात दिखाने के लिए वो 0 पे क्या करते हैं? टक 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 डॉटेड सेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स की दुनिया में तुम लोग आ रहे हो अभी। ओके, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी ना? अभी लिमिट के बाद पे नहीं जाएंगे। सुनील, तुम जो बोल रहे हो वो सिर्फ मैं ही समझता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ। एट 0 इट विल नॉट एक्सिस्ट। बाकी पब्लिक बात समझ में आ रही है? अब मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ जो है वो 1 ग्राम शिफ्ट हो जाए। ओके, अब 1 ग्राम के बदले यहाँ 5 दिख रहा है, तो देखो अब ये ग्राफ 5 ग्राम शिफ्ट किया मैंने। क्यों? क्योंकि अब ये 5 पे नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो? यस हाँ, अब मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होगी? R minus Minus 5 माइनस 5 R minus 5 R. एक मिनट, अंशुल इसकी रेंज क्या होगी? सर R-5 हट यार, तुमने भी कचरा कर दिया। इसकी रेंज होगी R R minus 0 0। यस, तुम देखो R y minus- एक्सिस में 0 अटेंड नहीं हो रहा है। समझो 0 पे क्या हो रहा है? देखो मुझे बताओ, रेड कलर की लाइन 0 पे है? नो नहीं है। तो पूरी y एक्सिस अटेंड हो रही है, बट एक 0 अटेंड नहीं हुआ। समझे? यस सर। Yes, sir. बराबर। अगर मैं Yes, एक sir. -5 के बदले में 5 कर दूं तो, +5 कर दूं तो -5 -5 पे ग्राफ नहीं मिलेगा। तो भी यस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रेंज बदलेगी नहीं। रेंज में 0 आवेगा आज नहीं। ओके, उसका रीजन क्या है? 1/, इस दुनिया में ऐसा बना ही नहीं नंबर कि 1/, वो नंबर करने से 0 आंसर आवे। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. बट अगर मैं यहाँ पे 1/, जैसे कि मैंने 10x किया, अब 0 है रेंज में? यस यस, Yes. वेरी वेल। 10x बोले तो cot x 0 होता है। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है cot 0? 0 9 90 90. हाँ 90 ये मैंने नया 90 सुना। पे। 90 लीटर या किलोग्राम? 90 डिग्री degree. π/2 Degree. रेडियन π/2 रेडियन। हाँ पाई हाँ, अब π/2 बोले तो कितना? बाय 2 3 पाई/2 5/2 अरे मेरे बाप, पाई बोले तो कितना? 180 180. 180 डिग्री 22/7 22/7 3.1418 3.14 1.54 समथिंग सर। यस करेक्ट, 3.14 पाई बोले तो कितना? 3.14 3.14. ओके, ठीक है। शायद आज मैं सो के उठा हूं इसलिए इतना तुम्हें डीप में ले जा रहा हूँ। बराबर है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज चालू करोगे तो ये सब तुम्हें लगेगा ये सर फालतू में मेहनत करवा रहे थे। आज एक्सरसाइज सर, हाँ एक्सरसाइज कराओ सर। हाँ. हाँ, मैं करा रहा हूँ। एक मिनट सुनो मेरी बात। पाई मतलब 3.14। अब मैंने पूछा था कॉट कहाँ 0 होता है, आपने सही बोला π/2 पे। तो π/2 बोले तो 3.14 के नीचे 2 बोले तो 1.57। 57 यस सर। Yes. 1.57 यहाँ दिख रहा है। हाँ सर। Yes, sir. समझे? यस सर।
बराबर। एंड देखो अब ये 0 के पास, देखो 0 पे इसके टुकड़े नहीं हो रहे, देखा, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इसकी रेंज क्या है? आर आर। हाँ, बट अगर यहाँ ऐसा आ जाए तो ये क्या है दोस्तों, तुमने इतने साल में इन लोगों से दोस्ती की है, बट तुम्हें पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके, इसकी रेंज क्या? 1 to -1 -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ऐसे बोलो, -1 1 क्लोज इंटरवल में है। यस, क्लोज इंटरवल -1 देखा, -1 1 के अंदर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस हाँ, चलो अगर मैं इसका उल्टा करूं, ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था लास्ट टाइम, क्या था वो? सर बाबू मोशाय, मैथमेटिक्स 0 और 1 नहीं है, बट उसके अंदर है। हाँ, उसके Yes, sir, between बीच Socrates. का है, हाँ, Socrates. तो ये अब वो लोग आ गए -1 से 1, मतलब अब इन सब का उल्टा करो तो क्या होगा? रेसिप्रोकल करो तो क्या होगा? माइनस तो एकदम नाना की नाना वैल्यू मल से है। एक मिनट, भावनाओं को समझो। वो तब जो बात थी ना, वो स्क्वायर करने की बात थी। मैं ये कह रहा हूँ, चलो -1 और 1 से फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच के नंबर को पकड़ो। ओके, 0 और 1 के बीच का नंबर पकड़ो एंड उन सबका रेसिप्रोकल करो। तो सर 1 से ज्यादा निकलेगा उनका बट ये बात मुझे रेसिप्रोकल। सबके मुंह से सुननी है। हाँ, 1 से ज्यादा निकला। सर Greater 0 than R one, minus lesser than open minus. interval -1 1 सर हाँ, बट वैल्यू -1 से हाँ सर ज्यादा और 1 बराबर से है, आर ज्यादा माइनस निकलेगी। ओपन इंटरवल -1 1। हाँ, अब फिर से सब लोग बोलो तो मैं एक कॉमन सर कंक्लूजन। साइन 0 0 था इन्हें। हाँ दोस्त, हाँ, मैं आता हूँ एक बार, ठीक है। फिर से मेरी बात अच्छे से समझो। जो लोग -1 और 1 के बीच में है, मतलब ये सारे रेड कलर के स्ट्रिप में जो आ रहे हैं, वो सारे लोग, ओके, अगर वो सारे लोगों का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, सोचना सिखा रहा हूं मैं आपको, बराबर है। चलो लिखो, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, 0 पे मुझे क्या होगा? ग्राफ ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। ग्राफ के टुकड़े हो जाएंगे। शाबाश, ठीक है। 1 पे क्या होगा? 1 रहेगा। 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये जो ऊपर वाली टॉर्च है, पीक जो है, वो हिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 बोलता है मेरा उल्टा करो या सीधा करो, मैं तो 1 ही रहूंगा। बराबर? Yes. आई एम अ नाइस वन। ओके, नाउ -1 क्या कहता है? आई एम ऑल्सो ए नाइस -1। यस ठीक है, बट इनके बीच के जो लोग हैं, जैसे कि 0.5 को देख लो, मेरा उल्टा किया, मैं आपको 2 दूंगा। यस यस सर। 0.1 की बात करो, मेरा उल्टा किया तो 10 देगा। 10 देगा। यस। तो 1/sin x बोले तो हमने सीनियर केजी में क्या सीखा था? cosec x। cosec x। ठीक है, अब ये cosec x रखूं या फिर मैं 1/sin x करूं? बराबर, बात तो एक ही है। यस सर। यस ओके, क्या बात समझ में आई? बोलो। यस सर। सर मतलब 1 to 1 ना बच्चे ना नहीं आ गए। अब क्या हुआ? ओहो, मुझे मतलब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, बट मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, ओके, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, मुझे बताओ, चलो। સર 1 to -1 ના જેટલા બી છે એ ઇન્ટરવલમાં नहीं आ નથી 1 हिले and नहीं वाला। -1 नहीं हिले, बराबर है। ठीक है, और मैं कुछ सेटिंग करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। रेडियन है ना ये? आई वॉन्ट टू, तुम में से कोई लैपटॉप पे बैठा है? हाँ सर कौन? आयशा स्क्रीन शेयर करने मेरे साथ है? चलो, आज बात निकली ही है तो पूरा इज्जत से, मतलब टॉप टू बॉटम शेयर कर देता हूँ। आयशा, स्क्रीन शेयर करो ना।
तुम लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, इनफैक्ट आपको करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा बातें करूं इससे अच्छा। ओके, ये सब समझा इसलिए रहा हूं ताकि वीडियो बनाने में ऐसा ना लगे यार बैंड बज गई मेरी। ओके, अभी आने वाले हैं बहुत सारे असाइनमेंट इसमें, है ना, एंड दिस चैप्टर इज लाइक अ मदरबोर्ड। यही चैप्टर पढ़ाने में मैं सबसे ज्यादा टाइम लेता हूँ। एक्सरसाइज पे जाऊंगा ना, अभी खत्म हो जाती है। आयशा स्क्रीन शेयर करो। मिनट। चलो, बाकी लोग भी साथ साथ में ये काम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ગૂગલ ક્રોમ ની સ્ક્રીન શેર કરું? હા, પછી હું તને કહું એમ તું કરતી જા। ગૂગલ ક્રોમ ની સ્ક્રીન શેર કર। યસ, હા સર, થઈ ને? हाँ, नाउ टाइप ग्राफ, गूगल में ग्राफ टाइप करो खाली, बस एंटर दे दो। नीचे बस 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 ये PADOWN.DK, रुको 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 रुको, .DK .UK नहीं है, चलेगा, चलो .DK ले लो। हाँ हाँ, वही ले लो। हाँ, ये वाला बस। सब लोग साथ साथ में करना, जो लोग लैपटॉप पे है। थोड़ा नीचे, और नीचे आओ ना बेटा। इसके नीचे स्क्रीन नहीं है। ओके, आटલું જ છે। ऊपर 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 ऊपर, डाउनलोड, बीटा टेस्ट, सेटअप ग्राफ, ये रहा ये रहा ये रहा, ये सेटअप ग्राफ बीटा EXE। સર એના ઉપર ક્લિક કર્યું તો કશું આવતું નહીં। થઈ જવું જોઈએ બકા ડાઉનલોડ। હા સર, નથી થતું। મેં બી ક્લિક કર્યું, નથી થતું। શું મસ્તી છે સર થાય છે। થાય છે? હા, થાય છે, સાંભળવું છે મારે। નીચે લખેલું આવે છે કે ડાઉનલોડેડ, પણ ક્યાં થયું એ નહીં ખબર। हाँ बस चल, डाउनलोड થયું તો તારા ડાઉનલોડ ફોલ્ડર માં જ, અગર સેફ હોય તો ખોલ, તો આપણે તારી સ્ક્રીન શેર કરીએ। ચલો, કોઈનું થઈ ગયું? કોઈના લેપટોપમાં થયું? તારા ડેશબોર્ડ સારું જ છે ને? અરે નહીં બકા, ડેસ્મોસમાં જે મારે તમને હજુ વધારે ક્લેરિટી લાવી છે સમજાવવામાં, એ હું તમને લાવવા માંગુ છું। સર ડાઉનલોડમાં નથી। મેકબુકમાં મારાથી એ સોફ્ટવેર યુઝ નથી થતું, મને મારું પેલું લેપટોપ ટાઈગર ખાઈ ગયો, એની સ્વિચ, અને એ કે છે ને હવે આમાં નહીં થાય નવું પેલું। કોઈક તો કરો યાર। પણ ડાઉનલોડ્સ માં એનું નામ શું હશે? ગ્રાફ જ, એમાં નામ હશે। ગ્રાફ EXE નહીં ડાઉનલોડમાં નહીં આવતું હોય। સર પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સમાં આવ્યું। આવી ગયું? ચલ એની થાય આપણે છે સર, થાય છે ઉભા રહો। એ સટાસટ થઈ જશે, એમાં કઈ નથી, સેકન્ડ્સમાં જ થઈ જાય છે ડાઉનલોડ। 5-8 MB નું સોફ્ટવેર છે યાર, 8 MB એટલે કઈ ના કહેવાય। કોઈનું થયું? હા સર, થયું। ચાલ શેર કર। તું એને EXE રન કરે ને ત્યારે મારી સાથે શેર કરજે।
રન 1 થઈ ગયું સર, ડાઉનલોડ થઈ ગયું ગ્રાફ. चल शेयर कर स्क्रीन. હા થઈ સર. हाँ આમાંથી હવે શું ખોલું? ग्राफ 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 आ वाळू आ हाँ દેખાય સર? हाँ बस સર તમને ગ્રાફ દેખાય છે? नहीं એટલે કદાચ પેલું રિફ્રેશ રેટ હશે એટલે વાંધો નહીં. લેટ્સ વેઇટ ફોર કપલ ઓફ સેકન્ડ્સ. ના સર, તો ખાલી ફોલ્ડર દેખાતો હતો. एक्चुअली તારા ડેસ્કટોપ પર ગ્રાફની એપ્લિકેશન આવી ગઈ હોવી જોઈએ જો તારું થઈ ગયું હોય ને સક્સેસફુલી તો. યસ 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 યસ. હવે જો કિડ્સ તમે બી ડાઉનલોડ કરશો ને એટલે આ જ દેખાશે તમને. બરાબર છે? ઓકે. હવે હું તમને પહેલા બેઝિક સેટિંગ શીખવાડી દઉં. ગો ટુ ધ એક્સિસ. અહીંયા મારી કર્સર દેખાય છે તને? અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ટોપ કોર્નરમાં એક્સિસ. હા એક્સિસ નીચે 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 એલા હા હજુ આ બાજુ હા એક્સિસ લખ્યું છે ને ત્યાં. યસ ખોલે ને એ ભલે ચેક કર્યું ખોલે ને એ પર ક્લિક કર. હા હવે આ ટીક યુનિટ છે ને ટીક યુનિટ હા ત્યાં ઓટો ટીક લખ્યું છે જો બાજુમાં. યસ એને કાઢ. હા નીચેનાને કાઢ. ઓકે હવે આ 2 2 ના બદલે 1 1 સેટ કર. 1 1 હવે પાછા ચેક કર દે પાછા ઓટો ટીક ઓટો ગ્રીડ શો ગ્રીડ બાજુમાં શો ગ્રીડ. યસ હવે ઉપર y એક્સિસ આની અંદર જ ઉપર y એક્સિસ ઉપર આ x એક્સિસ નું કર્યું તો હવે y એક્સિસ. યસ હા ફરીથી 1 1 ઓકે ઓકે કર. પાછો એક્સિસ માં જા. શો એઝ એ મલ્ટીપલ ઓફ પાઈ ચેક કર. યસ ઓકે કર. પરફેક્ટ દોસ્ત. ઓકે હવે ફરીથી એક્સિસ માં જા. y એક્સિસ માં જા. -7 to 7 कर दे. 7 कर दे. यस ओके कर. ઓકે બકા તારું y એક્સિસ માં પેલું મને લાગે છે 1 1 વાળું થયું નથી જરા જો તો ફરીથી. યસ જો ના થયું તારું આ ઉતાવળ ના કરીશ ધીરે ધીરે કર. 1 हाँ 1 सब लोग हाँ यही प्रॉब्लम्स फेस करोगे आप और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. ऑटो हाँ ऑटो टिक ओके હવે ઓકે કર. નહીં 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 હા ઓકે કર. ફરીથી જ બતાડતો તારું એ કેમ તારું નથી થતું. ઓકે એક કામ કર -5 to 7 કર દે. -5 to 6 કર દે. -5 થી 6 करना. चल 1 1 ऑटो 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 ચાલશે છોડ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. નાવ હવે તું ફંક્શન પર ક્લિક કર. ઓકે હવે ઇન્સર્ટ ફંક્શન નાખ. sin x sin sin bracket x. આ જો તને બહુ પતલું પતલું દેખાય છે. ઓકે ફરીથી sin x પર ક્લિક કર. sin x પર ક્લિક કર અને આની હા આ જે વિડ્થ છે ને એ 2 કર. યસ હવે મસ્ત દેખાશે. યસ ધીર દેખાય છે. યસ હા ચલો હવે આપણે આવી જઈએ π/2 પર. π/2 પર કેટલું છે? 1 દેખાય છે બરાબર. હવે જો આ ગ્રાફની ઉપર મેં કોસેક નો ગ્રાફ નાખું છું. ઠીક છે બરાબર. ઓકે ચલ ફંક્શન ઇન્સર્ટ ફંક્શન
CSC x एंटर। कलर बदल, कलर बदल, नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 बढ़ो, नीचे बढ़ो, ब्लू ब्लू, हाँ यस। जो खबर પડે છે હવે π/2 પર શું થયું? 1 થયું, बराबर। एंड 0 पे फंक्शन देख लो, बात समझ में आ रही है? ओके। और पाई पे देखो, साइन पाई क्या होता है? 0 0। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, माइनस पाई 0, माइनस 2 पाई 0। ये सारी बातें मैं 11th स्टैंडर्ड में आपको नहीं समझा सकता था, खाली ओके, मैच्योरिटी नहीं थी वो। अब चीजें समझ में आ रही है कि जब जब साइन बोलो 0 होगा तब तब मल्टीपल ऑफ पाई, जब जब तब साइन तब 0 होगा तब तब कोसेक, उसका ग्राफ टूट जाएगा, ग्राफ कोसेक के ब्रेक हो जाएगा। ग्राफ टूट जाएगा, बराबर है। कोसेक को तो टुकड़ों में रहना है, समझ गए? कोसेक के टुकड़े देख रहे हो आप, एक टुकड़ा इधर, फिर एक टुकड़ा Yes. नीचे, फिर एक टुकड़ा ऊपर, फिर एक टुकड़ा नीचे, ऐसे जा रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? यस ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही अंडरस्टैंडिंग से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझ सकते हो। यस सर। यस सर। आपको लग रहा है मैं रिलेशन एंड फंक्शन करा रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली में साथ साथ में रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, कितने सारे टॉपिक को टच कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ, बराबर है। चलो हैनिल, थैंक यू, इसको बंद करो। ये बेस्ट एप्लीकेशन है। ओके, मैकबुक लेने का जिंदगी में मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा, बस ये एप्लीकेशन में आपको मतलब यूज नहीं कर सकता। वो मैं अपने क्लास पे, आप देखते हो ना, ओके, इस पे पढ़ाने का मजा आता है। क्लास पे मैं यूज करता था, आपने देखा हो तो। ओके, और उसमें से स्निप करके सीधा बोर्ड में आ गया, उसके ऊपर बोर्ड बना दिया ऐसे, तो ये सारी चीजें समझाने की और मजा आती है। बट खैर, वायरस ने वो मजा बिगाड़ दी। हाँ चलो, दूसरे लोग कौन थे टीम में? आई थिंक मेरे ख्याल से आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ना है या एक और ब्रेक लेना है? नो सर। ओके 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 ओके। सर क्लास है फिजिक्स का। फिजिक्स का क्लास सर ने मुझे बोला था कि हमने टाइमिंग चेंज कर दी है। सर वो थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि 11th के बच्चों को फा नहीं रहा TTS, इसीलिए। सर त्रिलोक सर ने। हाँ, बट त्रिलोक सर ने मेरे को बोला है कि हमने टाइम चेंज कर दिए। સર તો ખાલી ટેમ્પરરી છે હમણાં, કેમ કે 11th ના છોકરાઓને નથી ફાવતું ને TTS એટલે। ओहो, ठीक है। कब है? 6:30 बजे है ना आपका? तो यस सर। हाँ चलो, 5 मिनट है अपने पास। चलो, नेक्स्ट टीम कौन सी थी? सर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, प्रॉब्लम ये है बच्चा लोग कि समझाने में मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, बट साथ साथ में तुम है ना, डोंट रिएक्ट लाइक हाँ मेरे को पूछा, मैं मतलब आप बोलते भी हो हाँ सर, फिर चुप बैठ जाते हो, तो तुम तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस नहीं बताओगे ना। यही एक चैप्टर ऐसा है, इतना कमीना चैप्टर है ना ये, कि मतलब क्या बोले, बहुत बोरिंग फील होगा तुम्हें। ओके, और फटाफट फटाफट चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, और ऐसे मतलब हवा आई और चली गई, अंदर कुछ नहीं जाएगा। मेहनत बहुत है इसमें, इस चैप्टर में। अगर ये चैप्टर एक बार साउंड हो गया ना, फिर बाकी का 12th में मतलब मेहनत ही नहीं है कहीं। दिवाली के पहले तो तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, बराबर है। ये चैप्टर अच्छा होना